हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की रेगुलर बेसिस पे आपको तैयारी करवा रहे हैं। अब ये नया बैच शुरू किया है। 5 टेस्ट इसमें ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम टेस्ट नंबर 6 डिस्कस करेंगे। आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है तो टेस्ट सीरीज के लिए वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा हमारा, या फिर इस नंबर पे कांटेक्ट करके भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज में आपको कंप्लीट सिलेबस के नोट्स, प्रैक्टिस सेट, उनका डिटेल सॉल्यूशन, फिर बाद में आपको इसके रिवीजन टेस्ट भी करवाए जाते हैं, रिवीजन नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। पिछले जो 3 एग्जाम हुए थे पिछले साल, वो सारा चैनल पे अवेलेबल है टेस्ट, आप वो भी जरूर देख लीजिएगा, वो भी यूजफुल है आपके करंट अफेयर्स के अलावा। लेट्स बिगिन। टेस्ट सीरीज आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। मध्य प्रदेश सरकार ने किस अभ्यारण्य को राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया है? अभी रिसेंटली 8वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है मध्य प्रदेश में? ये रातापानी टाइगर रिजर्व है, रातापानी अभ्यारण्य। ये मध्य प्रदेश का 8वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है अभी, रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य। इसमें अराउंड अनुमानित जो है 90 के अराउंड 90 बाघों की अनुमानित आबादी है इसमें, और ये राज्य का 8वां बाघ अभ्यारण्य बन गया है। ये एक परियोजना थी बाघ अभ्यारण्य की भारत में, उसी का ही पार्ट है। और इसको कौन देखता है? भारत सरकार का जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है, NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसके द्वारा किया जाता है इनका प्रशासन पूरा। और इसकी शुरुआत हुई थी, जो ये बाघ परियोजना है भारत में, इसकी 1973 में इसकी शुरुआत की गई थी। ए इसका करेक्ट आंसर है। ये मध्य प्रदेश का 8वां और देश का 57वां बाघ अभ्यारण्य बना है। आपको जो टेस्ट करवाए जाते हैं उसमें पूरा सिलेबस के क्वेश्चन होते हैं। आपका जो सिलेबस है पूरा कवर किया जाता है। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र को स्मार्ट इंडस्ट्रियल क्षेत्र बनाने की घोषणा की है? एक तो स्मार्ट इंडस्ट्रियल क्षेत्र है और एक इंडस्ट्रियल सिटी है, औद्योगिक शहर। ये दो अलग अलग हैं, स्मार्ट इंडस्ट्रियल रीजन और इंडस्ट्रियल सिटी। तो हम बात कर रहे हैं स्मार्ट इंडस्ट्रियल क्षेत्र बनाने की किसको घोषणा की है? ये जो आर्थिक राजधानी है मध्य प्रदेश की, इंदौर, इसमें इंडस्ट्रियल पार्क ये पीथमपुर में बनाने की घोषणा हुई है, इंदौर में। और जो हम औद्योगिक शहर की बात कर रहे हैं, औद्योगिक शहर बनाने की, देखिए गुजरात में जो धोलेरा है, महाराष्ट्र का औरंगाबाद, इसके अलावा आंध्र प्रदेश का कृष्णापट्टनम और मध्य प्रदेश का विक्रम उद्योगपुरी। मध्य प्रदेश में विक्रम उद्योगपुरी, और ये विक्रम उद्योगपुरी को औद्योगिक शहर बनाने की घोषणा की है। ये कहां पे है? उज्जैन में है। ये दोनों चीजें हमें ध्यान में रखनी है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा लहराने वाली मध्य प्रदेश की वर्षा पटेल का संबंध किससे है? ये मध्य प्रदेश की बेटी है वर्षा पटेल, जिन्होंने अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे ऊंची चोटी है उस पर तिरंगा लहराया है, तिरंगा फहराया है। ये वर्षा पटेल है, ये मध्य प्रदेश पुलिस में है। इनका संबंध मध्य प्रदेश पुलिस में है ये, और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोशिश उस पे तिरंगा लहराया है। जबलपुर से इनका संबंध है, जबलपुर के हैं ये। सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। कौन सा देश वर्ष 2025 में विश्व ऑडियो विजुअल और एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2025 की मेजबानी करेगा? इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ये काफी बड़ा इवेंट होने वाला है और ये अभी होगा फरवरी 2025 में ही। ये इसकी मेजबानी भारत करेगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा। वेव्स
हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मध्य प्रदेश स्थित भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान जो भोपाल में है, ये कहाँ पे है? भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान भोपाल के किस शोधकर्ता को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? ये साइंस अवार्ड दिए हैं अभी, नेशनल साइंस अवार्ड 2024। इसमें मध्य प्रदेश से किसे सम्मानित किया है? मध्य प्रदेश से किया है ये प्रोफेसर है आर महालक्ष्मी। आपको ये भी दिया जा सकता है प्रोफेसर राधाकृष्ण महालक्ष्मी या फिर प्रोफेसर आर महालक्ष्मी के नाम से भी पूछा जा सकता है। किस चीज के लिए दिया है इनको जो प्रोफेसर आर महालक्ष्मी है, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया के निष्क्रिय होने से आने वाली जो परेशानी है उनका पता लगाया है। माइटोकॉन्ड्रिया निष्क्रिय हो गया, अब उसकी वजह से क्या परेशानी आती है इसका पता लगाया है इन्होंने, और इसी की वजह से इन्हें सम्मानित किया गया है। एक और इनके साथ में अवार्ड दिया गया है, वो है विशाल रॉय। विशाल रॉय को और दिया गया है, और विशाल रॉय ने को किस वजह से दिया है? जो कैंसर सेल है उस पे वार करने वाली जो दवाइयां हैं ये बनाई है इन्होंने, विशाल रॉय ने। लेकिन ए मध्य प्रदेश से, आर महालक्ष्मी। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य जैविक नीति को किस वर्ष मंजूरी प्रदान की? मध्य प्रदेश सरकार की जो राज्य जैविक नीति है ये 2011 में लागू की गई थी। मध्य प्रदेश किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष रहे, ये पहले अध्यक्ष थे। मध्य प्रदेश किसान आयोग जो है उसके पहले अध्यक्ष थे कौन? राजेंद्र पाठक। इनका भी रिसेंटली इनकी डेथ हुई है, इनका निधन हुआ है। इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से था? देखिए, जो राजेंद्र पाठक हैं ये मध्य प्रदेश किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, और ये इनका संबंध है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी था, आरएसएस के भी मेंबर रहे हुए हैं। ये पन्ना जिले से इनका ताल्लुक है। बी करेक्ट आंसर आएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में वर्ष 2025 को किस रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? अभी रिसेंटली जो चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मोहन यादव, इन्होंने मध्य प्रदेश में वर्ष 2025 को उद्योग वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो मध्य प्रदेश में इंडस्ट्री ईयर के रूप में मनाया जाएगा 2025 का साल एज ए इंडस्ट्री ईयर। हूण नरेश मिहिर कुल को परास्त करने वाले यशोधर्मन का संबंध किस राजवंश से था? यशोधर्मन का संबंध कौन सी डायनेस्टी से थे? ये कौन से राजवंश से थे जिन्होंने हूण नरेश मिहिर कुल को परास्त किया था? ये औलिकर राजवंश से इनका संबंध रहा है, औलिकर से। और ये मिहिरकुल हैं तोरमण के पुत्र थे। जो हेंगसांग है, हेंगसांग ने भी इनके बारे में वर्णन किया है कि इन्होंने पड़ोसी जो इनके नेबरिंग एरियाज थे उनको जीतना शुरू कर दिया था। एक ग्वालियर शिलालेख है, ग्वालियर शिलालेख में भी ये मिलता है कि इनकी जो संप्रभुता है, इनका जो राज्य का क्षेत्र था वो ग्वालियर तक फैला हुआ था। और यशोधर्मन कौन सी सेंचुरी के टाइम की बात है? ये 6th सेंचुरी के प्रारंभ में, प्रारंभिक जो भाग है 6ठी शताब्दी का, उसके दौरान ये मालवा के शासक थे यशोधर्मन। और ये संभवतः दूसरे औलिकर वंश के थे। यशोधर्मन विष्णुधर्मन का जो मंदसौर शिलालेख है उसमें भी लिखा गया है। यशोधर्मन के जो मंदसौर स्तंभ शिलालेख है, सौदांगी गांव में एक पुरातात्विक स्थल है, वहां पे एक खोजा गया है। संस्कृत शिलालेखों का एक ग्रुप है, और ये औलिकर राजवंश से थे। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? अशोक ने अवंती महाजनपद जीत के और मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था बिंदुसार के शासनकाल में। इसका उल्लेख कौन से ग्रंथ में मिलता है? इसका उल्लेख मिलता है बुद्ध घोष की जो सामंत पाशादिका है, इसमें इसका जिक्र मिलता है। ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। अशोक है जो अवंती के राज्यपाल भी नियुक्त किया जाने का जिक्र इसी में मिलता है कि बिंदुसार के टाइम पे। और जो अवंती है, अवंती महाजनपद जो अभी का उज्जैन है, ये पहले अवंती नाम था। 1842 के बुंदेला विद्रोह में सक्रिय भागीदार
हृदय शाह किस स्थान के जमींदार थे? हृदय शाह ये कौन से स्थान के जमींदार थे जिन्होंने बुंदेला विद्रोह में सक्रिय रूप से एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था? 1842 का था बुंदेला विद्रोह, और ये हीरापुर के जमींदार थे। हीरापुर के जमींदार थे, ये प्रमुख नायक रहे थे बुंदेला विद्रोह जो 1842 में हुआ था। हृदय शाह ने जो गोंड, नरसिंहपुर और होशंगाबाद के जो आदिवासी नेता थे इनको भी विद्रोह में शामिल कर लिया था। हालांकि जो ब्रिटिश कंपनी थी, कंपनी सरकार, उसने दबा दिया था इस विद्रोह को, लेकिन 1857 में हृदय शाह ने पुनः बलिदानी भूमिका निभाई थी इसमें। टेस्ट सीरीज के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी। कुछ लोग लास्ट टाइम पे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, उससे इतना फायदा नहीं मिल पाता है। अभी से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं तो रेगुलर आपको इतना एक साथ बहुत ज्यादा भी नहीं पढ़ना पड़ता। रेगुलर बेसिस पे आपको टेस्ट और आपके सिलेबस के नोट्स मिलते रहते हैं, तो आपका एक रेगुलरिटी बनी रहती है और पूरा सिलेबस अच्छे से कवर करवाया जाएगा यहाँ पे आपको, आप निश्चिंत रहिएगा। सही जोड़े बनाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। ये मैचिंग का क्वेश्चन है, मैच करवाना है। भोज, भोज का धार है। दुर्गावती ये कहां की शासक रही है? दुर्गावती का संबंध गोंड राजवंश से था, गोंडवाना से। समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त शासक, गुप्त शासक के थे समुद्रगुप्त, और ये विदिशा। अशोक का उज्जैन से। तो इस तरीके से आएगा 3, 4, 2, 1। उज्जैन में सम्राट हर्ष ने किस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था? उज्जैन में सम्राट हर्ष की बात हो रही है। हर्ष ने, जो सम्राट हर्षवर्धन थे, हर्षवर्धन, सम्राट हर्षवर्धन की का क्वेश्चन है। इन्होंने उज्जैन में गढ़कालिका देवी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, और जो गढ़कालिका मंदिर है उज्जैन में, ये एक शक्तिपीठ मानी जाती है, शक्तिपीठ है। और कालिदास ने भी इसी मंदिर में अपनी जो आराध्य देवी है उनकी प्रार्थना की थी, पूजा की थी, और उन्हीं की कृपा से बाद में वो कहते थे कि वो महाकवि इन्हीं की कृपा से महाकवि बने थे। तो इसका जीर्णोद्धार करवाया था मंदिर का सम्राट हर्षवर्धन ने, गढ़कालिका देवी मंदिर का, और ये कहां पे है? उज्जैन में। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, कैसे हो गया? तुर्रा कलंकी लोक नाट्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तुर्रा कलंगी लोक नाट्य ये कौन से क्षेत्र में प्रसिद्ध है? देखिए, जो तुर्रा कलंगी लोक नाट्य है ये निमाड़ में फेमस है, मालवा में भी फेमस है, और बुंदेलखंड के भी कुछ क्षेत्र में ये प्रसिद्ध है। इसका प्रारंभ हुआ था जो हिंदू संत थे तुकनगीर और मुस्लिम संत जो शाह अली थे उनके द्वारा किया गया था। इसमें तुर्रा क्या है? शिव है, तुर्रा शिव। और जो कलंगी है वो पार्वती। इस तरीके से है ये तुर्रा कलंगी, शिव पार्वती। ये दो दल होते हैं जो अलग अलग क्रमशः, जैसे कहा जाए कि एक भगवा, ये भगवा और ये हरे, इस तरीके के वस्त्र धारण करते हैं। और ये निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड के रीजन जो एरियाज हैं उनमें प्रसिद्ध है। किसने प्रारंभ किया था? एक हिंदू संत थे तुकनगीर और एक मुस्लिम संत थे शाह अली। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार ये कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का पुरस्कार है और ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार की उन्नति परियोजना एग्री GIS परियोजना ये किसके लिए है, किस लिए है? इस मध्य प्रदेश सरकार की जो उन्नति परियोजना है
इसमें कृषि में जो पूर्व सूचना आधारित निर्णय लेने में इसकी सुविधा प्रदान करने के लिए ये शुरू की गई थी। इसमें आपको सैटेलाइट बेस इमेजेज, ड्रोन डेटा और टेक्नोलॉजी का यूज करके और ये इसमें प्रदान किया जाता है। कृषि में पूर्व सूचना आधारित निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करने हेतु उपग्रह इमेजरी और ड्रोन डेटा जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए शुरू की है। उन्नति, जेल सुधार करने के लिए सुधारात्मक सेवाएं एवं बंदी गृह अधिनियम को कब अधिनियमित किया गया है? ये शुरू किया है सुधारात्मक सेवाएं एवं बंदी गृह अधिनियम। सुधारात्मक सेवाएं एवं बंदी गृह अधिनियम ये कब अधिनियमित किया गया है, कब इसको इंट्रोड्यूस किया गया है और ये किस लिए है? प्रिजन रिफॉर्म्स के लिए है, जेल सुधार के लिए है, प्रिजन रिफॉर्म्स के लिए। ये 2024 में किया गया है, 2024 में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? प्रतिशत पूछा है। एक तो सेंसस 2011 का 100% क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, पहले भी आते रहे, आगे भी आएंगे, और हम ऐसा कोई टॉपिक नहीं छोड़ते हैं जिसे एग्जाम में क्वेश्चन आए और हमने कोर्स में नहीं करवाया हो। कोई करंट अफेयर्स का जरूर रह जाता है क्योंकि करंट अफेयर्स का काफी वाइड होता है, लेकिन जो स्टैटिक पोर्शन है सेंसस का पिछली बार भी जो क्वेश्चन आए वो हमने टेस्ट सीरीज में करवाए थे, वो वहीं से क्वेश्चन आए हैं। अब इसमें पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? नगरीय जनसंख्या और उसमें भी प्रतिशत पूछा है। ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में जो नगरीय जनसंख्या है वो कितनी है? 62.7% है। अब अगर हम इंदौर की बात करें तो इंदौर में 74.1% है, भोपाल में 80% है, 80.9%, और जबलपुर में है ये 58.5% है। ये नगरीय प्रतिशत है। सी भोपाल इसका करेक्ट आंसर आएगा। राज्यपाल का कार्य मेहमानों की इज्जत करना, उनको चाय, भोजन और दावत देने के अलावा कुछ नहीं है। यह कथन किसका है? ये किसने कहा था कि भाई राज्यपाल हैं, उनका कार्य सिर्फ मेहमानों की इज्जत करना है, उनको चाय नाश्ता, चाय भोजन, दावत ये सब करने के अलावा उनका और कोई काम नहीं है। ये कथन किसका है? या फिर यूं कहें ये कथन है पट्टाभी सीतारमैया का। डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया इन्होंने कहा था ये। एक और कथन जो एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि राज्यपाल सोने के पिंजड़े में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। राज्यपाल एक सोने का पिंजड़ा है और उसमें निवास करने वाली एक चिड़िया है। ये पद्मजा नायडू ने कहा था। किन्होंने कहा था? पद्मजा नायडू। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का सही क्रम चुनना है। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही हो रही है तो इसमें सही क्रम क्या रहेगा? देखिए, विधानसभा की कार्यवाही में सबसे पहले क्या होगा? शपथ या प्रतिज्ञान। शपथ या प्रतिज्ञान सबसे पहले ये होगा। इसके बाद में राज्यपाल का अभिभाषण होगा। फिर इसके बाद में मंत्रियों का परिचय करवाया जाएगा और फिर कोई निधन संबंधी कोई उल्लेख है तो इसका जिक्र होगा। 3241। मोहनखेड़ा जैन तीर्थ निम्न में से किस जिले में स्थित है? मोहनखेड़ा जैन तीर्थ है, ये कौन से जिले में है? मोहनखेड़ा जैनियों का ये काफी फेमस तीर्थ स्थल है, जैन तीर्थ, और ये धार डिस्ट्रिक्ट में है, धार जिले में है। हूण नरेश मिहिरकुल को परास्त करने वाले, ये क्वेश्चन रिपीट कैसे हो गए? इनको हटाना पड़ेगा। खैर, इनको चेंज कर दिया जाएगा। लगता है टाइपिंग में काफी मिस्टेक हुई है। खैर, ह्यूमन एरर है, होती है। मौजूदा कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध आय वर्ष 2011-12 में 38,497 रुपए से बढ़कर 2023-24 में कितने रुपए रही है? ये पूछा हमसे मौजूदा कीमतों पर। मौजूदा कीमतें मतलब करंट प्राइस।
एक होता है कांस्टेंट प्राइस, वो होता है स्थिर कीमतें, और मौजूदा अभी प्रेजेंट करंट प्राइस का पूछा है। प्रति व्यक्ति जो शुद्ध आय है 2011-12 में कितनी थी प्रति व्यक्ति? ये थी 38,497 रुपए से बढ़ के, और अब ये 2023-24 में कितनी हो गई है? आपको नया बजट और नया इकोनॉमिक सर्वे आएगा, जब तक जो पुराना बजट है, पुराना इकोनॉमिक सर्वे है, उसके क्वेश्चन हम सारे कवर कर लेंगे। क्योंकि अगर हमारा एग्जाम जैसे जून और जुलाई में प्रपोज है कि जून में होगा और जुलाई में होगा, तो आप मान के चलिए कि एग्जाम में 15 महीने का कम से कम करंट अफेयर्स पूछ लिया जाता है। और वैसे भी नया बजट आएगा तो पुराने बजट का रेफरेंस लेके क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, इसलिए पुराना बजट भी हमारे लिए जरूरी हो जाता है, हम इसमें रिस्क नहीं ले सकते। 2023-24 में ये इसमें लगभग 4 गुना की वृद्धि हुई है, 4 टाइम्स 2011-12 के कंपैरिजन में, और ये अब बढ़ के हो गई है 1,42,565 रुपए। तो आप 4 गुना याद रखिएगा और 2011-12 का डेटा जरूर ध्यान रखिएगा, और 23-24 में इससे लगभग 4 गुना। भारत सरकार के जो इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के कितने जिले शामिल है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये आकांक्षी जिला कार्यक्रम है, इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स 112 इसमें टोटल जिले हैं देश के। अब इसमें मध्य प्रदेश के कितने जिले हैं? इसमें मध्य प्रदेश के 8 डिस्ट्रिक्ट हैं, टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट हैं मध्य प्रदेश के, और वो कौन से हैं? छतरपुर, दामोह, बड़वानी, राजगढ़, विदिशा, गुना, सिंगरौली और खंडवा। ये 8 जिले हैं मध्य प्रदेश के। छतरपुर है, इसके अलावा दामोह है, बड़वानी है, राजगढ़ है, राजगढ़ के अलावा विदिशा है, और गुना है आपके, गुना के अलावा फिर सिंगरौली और खंडवा। ये टोटल 8 जिले हैं। कौन सी प्रक्रिया ये सुनिश्चित करने के लिए जांच करती है कि कंप्यूटर के कंपोनेंट्स ऑपरेट हो रहे हैं और सही ढंग से जुड़े हुए हैं? कंप्यूटर के जो कंपोनेंट हैं वो ऑपरेट भी हो रहे हैं और सही उचित ढंग से जुड़े हुए हैं, सही चल रहे हैं। ये कौन सी प्रक्रिया है ये सुनिश्चित करती है कंप्यूटर में? तो इसके लिए देखिए, ये प्रक्रिया है बूटिंग। ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। इसी तरीके से आपको रेगुलर बेसिस पे टेस्ट करवाते रहेंगे। आप चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच। टेस्ट सीरीज के लिए ये नंबर दिया हुआ है ऊपर, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और भी कोई आपकी ओपिनियन है तो उसके लिए कॉमेंट सेक्शन ओपन है। थैंक यू वेरी मच।